ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं ये किसी इंसान के कान नहीं बल्कि एक खास प्रकार के मशरूम हैं और दुनिया का सबसे डरावना घर देखने वाले हैं हम आज के वीडियो में, जो असल में है, जिसमें आप भी जा सकते हो और वहां जाकर लोगों की जो हालत होती है उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यदि हम पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष मतलब 10 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर एक बहुत बड़ा आईना लगा दें और फिर धरती से टेलीस्कोप की मदद से शीशे में देखें तो शीशे में आपको जो भी दिखाई देगा वो इमेज आज से 20 साल पुरानी इमेज होगी। तो आज का ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि दुनिया के सबसे डरावने घर के साथ साथ हम जानेंगे एक टाइम ट्रेवल की सच्ची घटना। तो यार बिना किसी तरीके शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। साल 1943 में विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जो आज भी रहस्य बना हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिकी चाहते थे कि उनके जहाज समुद्र में दुश्मन को दिखाई ना दें और वो जहाजों को इनविजिबल करने वाला मिस्टर इंडिया टाइप से गायब करने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट सफल भी हो गया और जहाज पूरी तरह से अदृश्य हो गया। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि गायब होने के कुछ देर बाद वो जहाज वर्जीनिया में देखा गया और 24 घंटे बाद जहाज दोबारा फिलाडेल्फिया के डॉकयार्ड पर वापस आया। जब लोग उस जहाज के करीब पहुंचे तो नजारा दिल दहला देने वाला था। जहाज में मौजूद ज्यादातर क्रू मेंबर मरे पड़े थे और बहुत सारे लोगों के हाथ और पैर जहाज की लोहे की दीवारों के बीच में फंस गए थे और साथ ही साथ जो लोग इस घटना में जिंदा बच गए थे वो पूरी तरह से पागल हो गए थे। उनका मानसिक संतुलन हिल गया था। ऐसा माना जाता है कि जहाज को गायब करने वाले एक्सपेरिमेंट में जो जनरेटर यूज किया गया था उसकी वजह से उस जहाज ने टाइम ट्रेवल किया और गलती से हुई इस टाइम ट्रेवल की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई और यही कारण है कि अमेरिकी सरकार ने इस एक्सपेरिमेंट को अभी तक राज बनाकर रखा है। इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया जाता। अमेरिका में एक ऐसा घर है जिसे दुनिया का सबसे डरावना घर माना जाता है और वो इसलिए क्योंकि कोई भी इंसान वहां पर 6 घंटे से ज्यादा बिता ही नहीं सकता। इस घर में कदम रखने वाले इंसान को टॉर्चर किया जाता है, तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, लोगों को जानवरों से कटवाया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है जिसमें चूहे डाल दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी इस घर को विजिट करने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती है और इस पागलपन भरी जगह का नाम है मैकेमी मैनर। इस घर में खतरनाक सांप, मकड़ियां और जंगली जानवरों को उन इंसानों के पीछे छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो भी होता है वो इतना डरावना और इतना खतरनाक होता है कि 2008 में आए एक व्यक्ति को इस घर के अंदर हार्ट अटैक भी आ चुका है। मतलब कैन यू इमेजिन कि लोग अपने आप को तकलीफ देने के लिए पैसे देते हैं। आपने बारिश में भीगने का मजा तो लिया ही होगा। कभी बारिश धीरे धीरे होती है, कभी तेज होती है, लेकिन इसके पीछे एक फैक्ट ये है कि बारिश कभी तेज या धीरे होती ही नहीं है। आसमान से जमीन पर गिरने वाले बूंदों की स्पीड हमेशा सेम ही रहती है और वो होती है 32 फीट पर सेकेंड। जब बूंदों की मात्रा ज्यादा होती है तो ज्यादा पानी गिरता है, हमें लगता है बारिश तेज हो रही है, और जब हवा की स्पीड के साथ साथ पानी की मात्रा कम होती है तो हमें ऐसा लगता है कि बारिश काफी कम हो रही है। देखो ऊपर कोई नल तो लगा नहीं है जिसको थोड़ा धीरा खोलेंगे तो कम बारिश होगी, तेज खोल देंगे तो ज्यादा बारिश होगी। पानी एक ही स्पीड से बरसता है, लेकिन यहाँ पहुंचने पर हमें ऐसा लगता है कि बारिश तेज है या बारिश कम हो रही है। इस फूल की तस्वीर आपने फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर कई बार देखी होगी जिसके साथ लिखा रहता है कि ये एक शेषनाग पुष्प है, ये हिमालय की चोटियों पर पाया जाता है और 100 साल में एक बार खिलता है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये केवल एक पोस्ट है जो कि आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए बनाई जाती है। इस पेड़ का असली नाम है द फ्लावर ऑफ फारगेस कोबरा लिली। इसे एशियन जैक इन द पल्पिट भी कहा जाता है। सन 2011 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव जिसका नाम था शिवनगर, उसका नाम बदलकर रख दिया snapdeal.com नगर। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि snapdeal.com ने यहाँ के गांव में 15 हैंडपंप लगवाए और इसकी वजह से गांव वालों को पानी लेने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, उनकी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये जो आप सामने टेढ़े मेढ़े पेड़ देख रहे हो ये पोलैंड का क्रुक्ड फॉरेस्ट है। यहाँ पर ऐसे 400 से ज्यादा पेड़ एक साथ 90 डिग्री पर मुड़े हुए हैं। ये कोई खास तरह के पेड़ नहीं है जिनका शेप कुछ ऐसा ही होता है। इस जगह पर जो भी पेड़ उगता है उसका शेप 90 डिग्री पर मुड़ जाता है और वैज्ञानिक आज तक इसके पीछे का कारण पता नहीं लगा पा रहे। हम में से बहुत से लोग सैमसंग के फोन यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ। अभी ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये सैमसंग के फोन से ही हो रहा है। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी काम
करता है। और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन भी सैमसंग ने ही किया है। दुनिया में कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोगों का रंग काला होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा काली महिला कौन है? इनका नाम है नाया किम और ये दुनिया की सबसे ज्यादा डार्क स्किन टोन वाली महिला है। ये एक सूडानी मॉडल है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ज़ेब्रा जो होता है वो सफेद रंग का होता है और उस पर काले रंग की पट्टियां होती हैं जैसे कि चीते पर होती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ज़ेब्रा काले रंग का होता है और उस पर सफेद रंग की पट्टियां होती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इससे हमें क्या लेना देना। हीलियम वाला गुब्बारा हवा में ऊपर जाता है। बहुत सारी मूवीज में दिखाते हैं कि गुब्बारों का एक पूरा सेट पकड़कर कोई भी आदमी उड़ सकता है, लेकिन एक 50 किलो के आदमी को उड़ाने के लिए कितने बैलून लगेंगे? क्या आपने कभी सोचा है? एक एवरेज वजन वाले इंसान मतलब 50 किलो के इंसान को हवा में थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए 3571 हीलियम के बैलून्स लगते हैं। और वो ऐसे उड़ाकर नहीं ले जाते आपको एक जगह से दूसरी जगह। नहीं तो लोग गाड़ियों का इस्तेमाल ही क्यों करते? फिर लोग बैलून लेके ही उड़ते चले जाते। थोड़ा सा जमीन से बस आपको ऊपर उठाते हैं ये बैलून, उससे ज्यादा नहीं। केला तो आप लोगों ने खाया ही होगा, पूछने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल खाया होगा। लेकिन केले का वैज्ञानिक नाम क्या आप लोग जानते हैं? केले का वैज्ञानिक नाम है मूसा सेपेंटम और इसका मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति का फल, क्योंकि केला ही एक ऐसा फल है जिसका 50% डीएनए इंसानों से मेल खाता है। अब बात करते हैं ताजमहल की, लेकिन उससे पहले वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। रुको यहीं पर, वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा है, और हाँ अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बीच में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो जब खत्म हो जाता है तो हम लोग भूल जाते हैं। तो कर दिया लाइक और सब्सक्राइब, आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है और ये एक ऐसी लकड़ी है जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत होती है, और ये नमी उसको मिलती है ताजमहल के नीचे मौजूद कुओं से जिसमें यमुना नदी का पानी आता है। मतलब आप सोच रहे हैं उस टाइम कितनी गजब की टेक्नोलॉजी लगाकर इसको बनाया गया होगा। चाइना को कुंफू सिखाने वाला एक भारतीय व्यक्ति था और जिसका नाम था बोधि धर्मन। अगर धरती की सारी चींटियों को मिलाकर उनका वजन नापा जाए तो ये बोझ धरती के ऊपर होता है 1 मिलियन टन। बचपन के कुछ स्टार्टिंग के सालों की चीजें हमको याद नहीं रहती और उसका रीजन ये नहीं है कि हमारा दिमाग विकसित नहीं होता। हमारे दिमाग का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस जो बचपन में डेवलप नहीं होता और यही हिस्सा हमारी मेमोरीज को स्टोर करके रखता है। मतलब चीजों को याद रखने के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है और जब सर पर कोई डंडा मारता है और याददाश्त चली जाती है तो इसका मतलब आपके सिर का जो हिप्पोकैम्पस है वो डैमेज हो गया है। कैरोफोबिया एक बीमारी है जिसमें हमें खुशी से और हंसने से और एंजॉय करने से डर लगने लगता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने अधिकार में रखे गए सिक्कों को पिघलाता है या नष्ट करता है तो इंडियन कॉइन एक्ट 2011 के अंतर्गत उसको 7 साल की कैद हो सकती है। और सोमवार एक ऐसा दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा हार्ट अटैक लोगों को आता है, क्योंकि छुट्टी के बाद अगले दिन काम करने का जो मेंटल प्रेशर होता है बहुत से लोग उसे झेल नहीं पाते। इसीलिए तो कहते हैं नौकरी मत करो, अपना बिजनेस करो, जब मर्जी जाओ जब मर्जी मत जाओ। 2011 में पाकिस्तान ने एक बंदर को अरेस्ट कर लिया था क्योंकि उसने भारत से पाकिस्तान आने की गलती की थी, उसने बॉर्डर पार कर ली थी। अब मैं इस बारे में क्या बोलूं, आप ही कुछ बोल दें कमेंट सेक्शन में तो मजा आ जाएगा। लेनोमेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को हमेशा सोते रहना, बिस्तर में पड़े रहना और आलस्य मचाते रहना अच्छा लगता है। कहीं आप भी तो इस बीमारी के शिकार नहीं? अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जिसने मुझे भी चौंका दिया था। प्लूटो जो है वो हमारे सौरमंडल का ग्रह था और अब उसे निकाल दिया गया है, लेकिन जब इसकी खोज हुई थी और खोज होने के बाद से लेकर जब इसको सौरमंडल से निकाल दिया गया वो एक काफी लंबा ड्यूरेशन था और इस ड्यूरेशन के पूरे बीच में प्लूटो एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जो सूरज का एक पूरा चक्कर भी नहीं लगा पाया था। मतलब प्लूटो की सूरज से इतनी ज्यादा दूरी है कि लोगों ने उसे अपने सौरमंडल में शामिल किया और निकाल दिया और प्लूटो बेचारा चक्कर लगाता ही रह गया। अगर किसी इंसान का तलवार से सिर काट दिया जाए, मतलब उसकी मुंडी को अलग कर दिया जाए, तो भी उसका सिर 20 सेकंड तक मैक्सिमम जिंदा रहता है। वो हर चीज देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। ब्लूटूथ का नाम डेनमार्क के दूसरे राजा हेरनाल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया था। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो देखने में मजा आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। वैसे मैंने वीडियो के बीच में ये काम करवा दिया था, जिनने तब भी नहीं किया था कर लो यार। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।